नमस्ते, आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी करते होंगे। तो चलिए प्रश्न वाले 8.1 का आज लेके आए हैं। और एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसी कारण से लेके आए हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे, ये मेरा आप लोगों से उम्मीद है। और चलिए तो शुरू करते हैं। 8.1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। 8.2 क्या बोला है? 15 कॉट बराबर 8, 15 कॉट बराबर 8 हो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला? मान ज्ञात करने में। तो मान ज्ञात करने में क्या होता है कि हम लोगों को एक त्रिभुज बनाना पड़ता है। क्या होता है कि त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप लोग तो एक त्रिभुज जानते होंगे बनाना। समकोण त्रिभुज हमसे नहीं बनता सही से, देखिएगा। हाँ सही बना। समकोण त्रिभुज इसे मान लेते हैं हम ए, इसे मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी। ठीक है, इसे मान लेते हैं सी। तो समकोण त्रिभुज बोला है। तो समकोण त्रिभुज तो दिया क्या है? दिया क्या है? दिया है दिया क्या है? दिया क्या है? 15 कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है। तो चलिए जब ए दिया है जब ए दिया है तो क्या हम कॉट ए बराबर 8/15 नहीं लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब इस भाग में कोई भी चीज अचर या संख्या वाला रहे इस भाग में, तो इधर से हम भागा उधर लगा सकते हैं। आप लोगों को पता होगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे 2x है और इधर बराबर में 4 है, तो क्या x रख के हम 4 को भाग दे सकते हैं? इस तरह दे सकते हैं। तो चलिए जब हम भाग दे सकते हैं तो उस तरह हम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए उसके बाद क्या करना है? आप लोगों को पता होगा कि कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉट ए बराबर मतलब साइन का मान क्या होता है? कॉट का मान क्या होता है? तो साइन का मान क्या होता है? साइन का मान होता है p/h और कॉट का मान होता है b/p। तो इसमें लम्ब कौन सा है? लम्ब है ये। लम्ब को किससे दर्शाते हैं? p से। और कर्ण को किससे दर्शाते हैं? h से। और आधार को किससे दर्शाते हैं? b से। इस आधार को बोला जाता है व्यास। क्या बोला जाता है? व्यास। और उसके बाद p को दर्शाते हैं, p को बोलते हैं लम्ब, h को बोलते हैं आधार और b को बोलते हैं, h को बोलते हैं कर्ण और b को बोलते हैं आधार। ओके, जब b को बोलते हैं आधार, तो b को आधार बोल दिए हम। तो b को आधार बोले तो इसमें निकालने क्या बोल रहा है? इसमें निकालने बोल रहा है कर्ण। तो आप लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे कि जब कॉट होता है b/p, तो b का मान क्या होगा? मतलब आधार का मान क्या होगा? आधार का मान हो गया 8 और लम्ब का क्या होगा? मतलब p का मान क्या होगा? p का मान हो जाएगा 15। p का मान हो जाएगा 15। तो क्या हम इसे क्या किस तरह लिख सकते हैं? शुद्ध कर्ण बराबर शुद्ध होता है कर्ण बराबर लंब प्लस आधार। तो एक कर्ण हो गया h कर्ण, p हो गया लंब और आधार हो गया b। ओके, तो इसमें h का मान पूछा है तो h रहने देते हैं। h का मान पूछा है तो h को रहने देते हैं। और लंब का क्या दिया है? 15। तो 15 स्क्वायर प्लस 8 का मान क्या दिया गया? 8 का मान मतलब b का मान क्या दिया गया? 8 दिया गया।
8 दिया गया है, 8 दिया गया है, तो चलिए 8 दिया गया है तो हम ले लेते हैं 8 दिया गया है तो 8 ले लेते हैं। तो चलिए हम h को रख दिए, h स्क्वायर बराबर 15 को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 को वर्ग करेंगे तो 225 हो जाएगा। और 8 को करेंगे तो 64 होगा, 8 8 को करेंगे तो 64 हो जाएगा, 64। उसके बाद जब h स्क्वायर लिखें फिर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289 को हम वर्ग करेंगे 289 का वर्ग क्या होता है 289। तो जब हम आप लोग जान रहे हैं कि h रहेगा तो h में जब स्क्वायर है तो हम उसे 2 बार लिख सकते हैं स्क्वायर। अगर मान लीजिए h पर स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, 2 बार भी लिख सकते हैं h। और h पर स्क्वायर है तो हम इधर रूट भी लगा सकते हैं। एक ये आप लोग पहले ही चैप्टर में पढ़ लिए होंगे, उम्मीद है। तो चलिए पहले चैप्टर का रूल फॉलो कर दिया। तो चलिए रूट लग गया, 289 का वर्ग क्या हो जाएगा, 289 का वर्ग इसे हम जब रूट से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 17। 289 का वर्ग 17। तो क्या लम्ब कितना है, लम्ब 15 है। और कर्ण कितना निकला, कर्ण 17 निकल गया। और आधार क्या दिया गया था, 8 दिया गया था। आधार क्या दिया गया था, 8 दिया गया था। तो 8 लिख दिए। तो चलिए आप इधर का काम खत्म हो गया, इधर का काम खत्म हो गया। आप लोगों को पता होगा कि इधर का काम खत्म हो गया। तो साइन यहाँ पर क्या पूछा है, कि साइन ए का मान और कोसेक ए का मान ज्ञात करने बोला। क्या बोला, साइन ए का मान और कोसेक ए का मान ज्ञात करने बोला है। तो साइन ए का मान तो साइन ए बराबर क्या होता है, p/h। क्या होता है, p/h। और इसमें लम्ब क्या है, लम्ब है और आधार ए है और कर्ण ए है। तो कर्ण तो साइन p/h। तो p का मान क्या है, 15। तो 15 लिख दिए। और आधार का मान क्या है, आधार का मान है 8। तो 8 लिख दिए। तो चलिए एक खत्म, जल्दी से जल्दी बताइए। एक खत्म हो गया। और एक जब खत्म हो गया तो दूसरा भी खत्म हो ही जाएगा। आप लोगों को पता है कि जब एक खत्म हो जाएगा तो दूसरा कोई नहीं बचा सकता, उसमें भी दूसरा को खत्म होना ही है, चलिए सेक ए बराबर क्या होता है, cos ए बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है b/h। तो उसका उल्टा कर दीजिए सेक का, h/b। तो कर्ण क्या दिया गया, h क्या दिया गया है, जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। h क्या दिया गया है, h दिया गया है 17। और b क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। b क्या दिया गया है, 8 दिया गया। तो चलिए सॉल्व हो गया। जल्दी से जल्दी बताइए कि सॉल्व हो गया। साइन ए का मान और साइन ए और सेक ए का मान आप लोग निकाल लिए। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए साइन ए का मान और साइन ए का मान। और यहाँ पर 15 है ना, 15 है, 15 साइन ए का मान और साइन सेक ए का मान आप लोग निकाल लिए। तो वीडियो बना के जल्दी से जल्दी दीजिए। और आप यहीं से हम अभी कुछ काम करेंगे, इस कारण से अभी इसे हम बंद कर रहे हैं। तो चलिए अगले वीडियो में आप लोगों को फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे। और आप लोग जरूर से वीडियो पे इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। इसमें हम बोल रहे हैं कि 50% है, 50% चांस है इस बार, 50% इस क्वेश्चन को लेके चांस है। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। और ऐसा वीडियो में लाते रहेंगे आप लोग के लिए। तो चलिए नमस्ते।